हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने आई हूँ छठ से सारी संबंधित बातें। छठ कितना तारीख इस साल 2025 में छठ कितना तारीख को, नहाय खाए कैसे हमें करनी चाहिए, खरना कैसे करनी चाहिए, और जो है सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो फ्रेंड प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, साथ साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो डालूं आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं छठ के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो है छठ हिंदुओं का एक सबसे बड़ा त्योहार है, और सबसे बड़ा पर्व है ये छठ व्रत। छठ व्रत आसान नहीं होती फ्रेंड्स, बहुत 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 भारी होती है। छठ पर्व का नियम भी बहुत भारी होती है। और जैसे मान के चलिए कोई और पर्व कर रहे हैं तो उसमें तो क्षमा भी मिल जाती है, बट छठ पर्व में मुझे क्षमा नहीं मिलती। तो छठ पर्व इसी वजह से बहुत भारी है। इसका नहाय खाए से लेके और सूर्य अर्घ तक जो है बहुत बहुत सावधानी पूर्वक हमें मतलब एक पैर हमें रखनी है, बहुत फूक फूक के रखनी पड़ती है। तो बहुत सावधानियां मुझे बरतनी पड़ती है छठ पर्व में, तो इसी वजह से। और जैसे कि पूरे बिहार यूपी ये सब जगह में छठ मनाई जाती है, और बहुत धूमधाम से भी मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस साल 2025 में जो छठ पड़ने वाली है 25 अक्टूबर से दिन शनिवार से 25 अक्टूबर से दिन शनिवार से शुरू होगी छठ पर्व का त्योहार। और तो फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को एंड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस साल 2025 में 25 अक्टूबर को दिन शनिवार को नहाय खाए है, 26 अक्टूबर को दिन रविवार को जो है खरना है, 27 अक्टूबर को दिन सोमवार को जो है फर्स्ट पूजा है, यानी फर्स्ट पूजा है। और जो है 28 अक्टूबर को सूर्य अर्घ जो है हमें जो है 28 अक्टूबर को दिन मंगलवार को संपूर्ण हो जाएगी छठ व्रत। उस दिन आप लोग सूर्य अर्घ करके पारण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं इसका विधि क्या है फ्रेंड्स, हमें नहाय खाए के रोज कैसे नहाय खाए करनी चाहिए, क्योंकि इस बार फ्रेंड्स जो है शनिवार को आया है नहाय खाए। तो ऐसे तो शनिवार रविवार और बहुत के मन में रहता है जो फ्रेंड्स इस बार हम व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं फर्स्ट बार। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोग को, जो इस साल जो है 2025 में शनिवार और रविवार लगा है छठ पर्व। वैसे तो जैसे जीवित पुत्रिका हो गया, इस समय तो शनिवार रविवार खोजता है। कोई भी पर्व जो है फर्स्ट बार उठाने से उसमें अगर शनिवार रविवार पकड़ा जाए तो बहुत बहुत शुभ होती है फ्रेंड्स। आंख कान बंद करके हमें उठा लेनी चाहिए। तो वही बात है, इस बार 2025 में फ्रेंड्स शनिवार को नहाय खाए शुरू होने वाली है। तो बट इस बार जो है छठ पूजा शनिवार से शुरू होगी और एंड मंगलवार को होगी। दिन देखिए कितना वेस्ट दिन है फ्रेंड्स। तो इस बार आप लोग बेहिचक जो है आप लोग छठ व्रत उठा सकते हैं फ्रेंड्स, उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। और कहाँ से उठानी है, आप जहाँ हो वहां से आप ये व्रत उठा सकते हैं। जरूरी नहीं जो आपको ससुराल से ही उठाना है या फिर नहरा मायका से ही उठाना है फ्रेंड्स, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जहाँ हो वहां से आप उठा सकते हैं। इस बार बहुत 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 अच्छा है, शनिवार रविवार पर आया है क्योंकि, और पारना भी होगी मंगलवार को, खैर दिन ही है। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस बार आराम से व्रत को उठा सकते हैं फ्रेंड्स। और जहां तक रही बात जो शनिवार को हम बाल कैसे धोए फ्रेंड्स, तो शनिवार को कोई भी पर्व हो ना फ्रेंड्स, पर्व में शनिवार रविवार नहीं लगता, हमें बाल धो लेनी चाहिए, ठीक है। हमें बाल धो लेनी चाहिए फ्रेंड्स। शनिवार को आप लोग को बाल धो लेनी है, अच्छे से साफ सुथरा बाल धो लेनी है। और शनिवार को नहाय खाए है फ्रेंड्स, तो उस रोज जो होता है ना, हम लोग में देहात में कदवा भात बोलते हैं। आज है कदवा भात, तो सबके घर में कदवा भात, कद्दू यानी लौकी और चावल ही बनता है। उसके बाद अब अकोरी पकौड़ी जो भी बनाना है आपको वो आप बना सकते हैं। तो और लेकिन एक बात का फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें नियम बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा नियम करनी पड़ती है। मैंने आपको शुरू में ही बता दी, बहुत ज्यादा नियम करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको बनाना कैसे है, नायका का कदवा लौकी और दाल देखिए आप सब्जी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं,
और उसके बाद कचौड़ी पकौड़ी छांक सकते हैं, आपको जो मन है, लेकिन बगैर लहसुन प्याज का, ठीक है। बाल धो के स्वच्छ कपड़ा पहन ले अच्छा से, उसके बाद जो है आप बगैर लहसुन प्याज का खाना बना के फिर खा सकते हैं। तो किस पे खाना बनाए फ्रेंड्स? खाना जो आपके घर में गैस चूल्हा है फ्रेंड्स, जो जिस चूल्हा पे आप डेली खाना बनाते हो ना, तो आप उस पे बना सकते हैं। लेकिन उस पे आप तब बना सकते हैं जब आप नॉनवेज ना बनाते हो। जब आप नॉनवेज नहीं बना रहे हैं तब आप उस टाइम आप तब बना सकते हैं, उस पे जो है नहाय काट का खाना आप तब बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज बना रहे हो फ्रेंड्स, तो वैसे तो हम लोग के बिहार में तो मिट्टी का अलग से मिट्टी का चूल्हा बहुत जगह रखते हैं, तो मिट्टी का चूल्हा पे ही अलग से एक बना के न्यू रखा हुआ रहता है। तो छठ पर्व हो गया या फिर नवरात्रि हो गया, नवरात्रि का जो 2 दिन का फास्ट होता है, उस समय तो एक मिट्टी का चूल्हा अलग से बना के रखते हैं और फिर उस पे बनाते हैं। और कहीं कहीं तो न्यू न्यू गैस रहता है जिसपे हम कुछ नहीं करते हैं, बस चाय पानी बना के पीते हैं, तो वो गैस भी रख देते हैं वो पूजा पाठ के लिए। तो वो अपना देख लीजिएगा, बट एक गैस खरीद लीजिएगा, एक चूल्हा वाला ही होता है ना, एक गैस खरीद लीजिएगा, क्योंकि आजकल मिट्टी का बहुत बहुत कमी हो चुकी है। तो मिट्टी का चूल्हा तो ज्यादा लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो इसी वजह से आप गैस चूल्हा ही एक अलग से ले लीजिएगा। अगर नॉनवेज नहीं बनाए हैं तो, अगर नॉनवेज बना लिए हैं उस चूल्हा पे, तो आपको नहीं बनाना है, अलग से दूसरा व्यवस्था आपको कर लेनी है, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको नया खाट करनी है। नया खाट की बात होगी, चलिए अब बताते हैं खरना कैसे हमें करनी है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं। जो खरना की विधि जानने से पहले एक बात हमें और जान लेनी है। जैसे मान के चलिए सरगी लेते हैं ना, जैसे तीज हो गया और करवा चौथ हो गया या फिर जीवित पुत्रिका का हो गया, इस सब में जैसे सरगी हम खाते हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह से हम इसमें भी खा सकते हैं। जैसे नहाय खाए के रोज हम लोग लौकी और जो है लौकी चना का सब्जी भी बना के ये सब बना के खा लेते हैं, फिर खा के सो जाते हैं। उसके बाद आप लोग 3 बजे रात में, 3:30 बजे रात में आप लोग उठ के सरगी ले सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे पानी हो गया, शरबत हो गया, ये सब आप पी सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको पूरा निराधार रहनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पूरा निराधार रहनी है, इसलिए हमको सरगी ले लेनी चाहिए। और सरगी आप सब ले लीजिएगा, और वो तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसका मन में जो भाव आए तो आप लोग देख लीजिएगा, सरगी लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं। हम लोग में तो लिया जाता है और ले भी रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए चलते हैं खरना के विधि। हमें खरना के रोज क्या क्या करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स खरना के रोज शाम को ही खरना किया जाता है। तो शाम को क्या खरना किया जाता है फ्रेंड्स? तो खरना की विधि हम लोग बिहार में जैसे करते हैं, मैं वो बता रही हूँ। और जो है खरना के रोज फ्रेंड्स हमें रात को खरना ही किया जाता है। हम लोग में रात को खरना, शाम को मान के चलिए शाम को ही खरना किया जाता है। और जो है शाम को खरना किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है सबसे पहले नहा धो लीजिए अच्छा से और न्यू वस्त्र पहन लीजिए। इसमें ये नहीं होता फ्रेंड्स जो हम धुला हुआ वस्त्र पहन ले या फिर एक बार पहन चुके हैं तो फिर उसी को ना होता है, जैसे हम खाना नहीं खाइए, ये साड़ी पहन के खाना नहीं खाए तो फिर हम पहन सकते हैं। इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स। हम पहले आपको बता चुके, छठ पर बहुत भारी होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है। इसमें नियम बहुत ज्यादा होती है, तो नियम को आप लोग को अपनाना होगा, तभी आप लोग छठ व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स खरना के रोज हमें स्नान अच्छा से कर लेनी है और न्यू वस्त्र पहन लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और न्यू वस्त्र पहन लेनी है। उसके बाद जो है हमें चूल्हा, आपको चूल्हा बताए नया के रोज न्यू चूल्हा लीजिए, और ना ही तो जिसमें नॉनवेज नहीं बना है आप उस पे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे तो हम लोग तो बिहारी में तो मान के चलिए जैसे चूल्हा भी बना लेते हैं, ना चूल्हा मिले तो 3 ईंटा जोड़कर भी बना लेते हैं, ताकि हम लोग गैस पे नहीं बनाते हैं, चाहे नॉनवेज बना हो या फिर नहीं बना हो। आप लोग उम्मीद कीजिएगा एक अलग से अरवा वाला जिसपे आप खाना वाना नमक वाला चीज सब नहीं बनाए हो, तो वो आप एक रख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स वो वाला रखने का जिसपे आप नमक वमक वाला सब्जी उब्जी या नॉनवेज सब नहीं बनाए हैं, वो उस चूल्हा को साइड ही कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो खरना के रोज फ्रेंड्स खीर बनती है, दूध में ही खीर बनती है।
और खीर बनने के बाद फिर रोटी बना जाता है घी में रोटी बना जाता है फ्रेंड्स। तो घी में रोटी बन जाती है। उसके बाद हम लोग के यहाँ फ्रेंड्स 7 जगह लगती है खीर रोटी जो है नैवेद्य 7 जगह लगती है। बहुत जगह 5 भी लग जाती है, बहुत जगह 7 भी लगती है, बहुत जगह 6 भी लगती है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग के यहाँ तो 7 जगह लगती है खीर, और वो रोटी जो सेका हुआ रहता है घी में बनी हुई रहती है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जो है 7 जगह लगती है, 7 जगह नैवेद्य लगा के उसके बाद 7 दिया जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती दिखाया जाता है। फिर अच्छा से मन को पूरा शांत करके शुद्ध करके फिर खरना हम लोग को किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और खरना किया जाता है उसके बाद जो वो प्रसाद वितरण भी होती है, प्रसाद वितरण भी होती है। उसके बाद फिर वो प्रसाद जो खरना करती है तभी वो खा पाती है, ठीक है। फिर वो खा लेना चाहिए। और खाने से पहले आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना ना हो, ताकि अगर आप लोग इस बात का ध्यान ना रखिएगा तो फिर जो है आप लोग को प्यास भी लग सकती है। तो थोड़ा ये बात का ध्यान देते हुए आप लोग खाना खाइएगा। तो इस प्रकार से जो है खरना की संपूर्ण नियम। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम डाली कैसे सजाएं, तो चलिए अब डाली के विषय में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो खरना करके हमें सो जानी है। फिर सुबह में नहा धो के न्यू कपड़ा पहन के उसके बाद जो है हमें पूरी पकवान जो भी बना रहे हैं हम लोग पूरी पकवान बना के ठेकुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो ठेकुआ भी बनाना चाहिए, बहुत जरूरी होती है ठेकुआ बनाना। तो ठेकुआ बना के उसके बाद अरवा चावल का भूज के जो फिर बनाते हैं वो भी बनाते हैं। वो सारी आप जो है सारी पकवान बना लें। उसके बाद जो है फल फलार साड़ी ले लें। फिर न्यू सूप ले लें, सूप हो या फिर डाला हो, और आपको जो जितना बर्तन होता है उतना बर्तन न्यू ले लें। लेकिन पिछले साल की जैसे मान के चलिए 2024 में जो हम छठ व्रत किए हैं वो वाला सूप वो वाला डाला आपको इस साल यूज नहीं करनी है, न्यू लेनी है। अगर आपके पास पित्तल का है सूप या डाला तो आप हर साल यूज कर सकते हैं, आपको न्यू खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बांस की है तो आप हर साल आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हर साल वो आप अपना देख लीजिएगा आपके पास पित्तल का है या फिर कौन चीज का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिएगा वो। उसके बाद फ्रेंड्स फल सारा कुछ डाली में देके अच्छा से सजा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सारा डाला सजा लेते हैं। और जो है पिठार चावल का जो पिसा हुआ पिठार उसमें हल्दी मिला के सारा फल उल सूप में सब कुछ लगा लेते हैं पिठार, और सिंदूर लगाते हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग जो है घाट पे जाते हैं। घाट पे फिर वहां पे जल जहाँ हम डाला रखेंगे फ्रेंड्स वहां पे अच्छा से जल को आप छीट दीजिए। थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला लीजिएगा, वो अच्छा से छीट के उस पे फिर सिंदूर पिठार आपको लगाना है। वो हल्दी वाला पिठार जो है सिंदूर पिठार आपको लगाना है फ्रेंड्स। उसके बाद लगा के फिर वो डाला को अच्छा से बिछा देनी है, अच्छा से पसार देनी है। फिर धूप अगरबत्ती सारा कुछ आपको जला देनी है फ्रेंड्स। और जला के फिर आपको जो है शाम में सूर्य की इंतजार करनी है, फिर आपको अर्घ देनी है फ्रेंड्स। तो शाम को जो अर्घ दिया जाता है फ्रेंड्स तो जल से दिया जाता है, और सुबह का अर्घ दूध से दिया जाता है फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद फिर हमें घर आ जानी है। फिर घर आके फिर सुबह में हमें जानी है। फिर सुबह में उठ के फिर गाना वाना छठ का जो होता है भगवती के पास डाला को रख के फिर गाना वाना गाया जाता है। फिर घाट पे जाया जाता है, घाट पे जाके फिर वहां पे बैठ के अपना गाना वाना फिर इसी प्रकार से सारा कुछ करनी है। फिर डाला को सजा देनी है, वहां पे धूप अगरबत्ती सारा कुछ दिया हुआ जो भी हो, और मोमबत्ती सब भी हम लोग जलाते हैं फ्रेंड्स। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जलाते हैं फिर नहीं जलाते हैं। और उसके बाद यही सब करना, फिर सूर्य देव की इंतजार करनी है। उस रोज तो बहुत हम लोग को लगता है ना जो बहुत देर से मतलब बहुत देर से उगती है सूर्य देव। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आप हम लोग जो है 3 बजे 4 बजे से ही वेट करते हैं सूर्य देव का, तो इसी वजह से लगता है जो बहुत लेट से उग रहा है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, अपना समय से ही उगते हैं भगवान जी सूर्य देव जी, अपना समय से ही उगते हैं, बट अपने लोग को लगते हैं।
तो उसके बाद फिर सूर्य देव को अर्घ्य उग जाएंगे, फिर अर्घ्य देंगे, और अपने दूध से ही अर्घ्य दिया जाता है। और अपने परिवार में जो हो वो सबसे सबसे अर्घ्य दिलाएं, और जो व्रत किया हुआ है फ्रेंड्स तो उससे सिंदूर लगवा के ही घर आए। उसको उससे सिंदूर लगवाएं, प्रसाद प्रसाद फिर वितरण होगा, फिर प्रसाद ले लें। फिर जो व्रत हैं, जो हाथ उठाते हैं, जो उससे उसको आप प्रणाम करें। अगर हो सके तो उसको कुछ दान दक्षिणा आप लोग भी दे सकते हैं, जैसे पैसा वगैरह पैर पे रख के आप प्रणाम कर सकते हैं उसको, या फिर सकते हैं जो व्रत रखे हैं, और उससे अपनी मांग को जरूर भरवाएं फ्रेंड्स। बहुत बहुत अच्छा होता है, अपना मांग को उससे जरूर भरवाएं। मांग को भरवा के अगर आपके पास कुछ पैसा है तो पैर पे रख के उसको प्रणाम कर लीजिए, उसको पैसा फिर दे दीजिए। फिर उसके बाद घर आए फ्रेंड्स, और घर आके फिर अपना 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 सब तो हो गई। मैंने आप लोग को समझा दी, आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरी बातें, जो हमें नहाय खाए कैसी करनी है और खरना कैसी करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया जो जो तोड़े। ठीक है, मेरा वीडियो यही एंड होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक